Assalamu alaikum listeners. Novel name Aatishe-Dilam by Sabeen Shah. Episode 16. सबीना उसके ऑफिस में दाखिल हुई और उसकी कुर्सी पर बैठकर अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ा। एक तरफ कजान की उसकी होने वाली बीवी से झटके से वो संभल नहीं पाई थी कि स्नैक की हरकत पे वो एक जगह खड़े होने के काबिल नहीं रही। ये बहुत बड़ी हरकत थी। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था स्नैक इस हद तक पहुंच जाएगा। फजान अंदर आया। उसने देखा सबीना खासी अपसेट दिखाई दे रही थी। उसने छोटे से फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर उसे दी। सबीना ने सर उठाया तो फजान के जख्मी खून से लथपथ रूप को देखकर उसका दिल कांप उठा। वो तेजी से उठी। तुम क्या करते हो? अपने आप को देखो। मुझे समझ में नहीं आ रही कि उसे मारूं या तुम्हें। खून इतना बह रहा है और तुम मुंह उठाकर खड़े हो। मजीद लड़ने को तैयार हो। अगर वो मुझे नहीं लड़काता तो मैं कुछ ना कहता। कहाँ है एड बॉक्स? शक्ल देखो। तुम इंसान कब बनोगे कजान? मैं ठीक हूं रॉकी। कजान ने उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा। सबीना ने उसका हाथ दूसरे से हटाया और उसे खींचकर डेस्क पर बिठाया। उसे स्नैक पे जितना तैश था इतना ही उसकी हालत पर रहम आ गया था। ये तो उसकी मोहब्बत थी ना। उसे तकलीफ में देखकर दिल तो सूखे पत्ते की मानंद लरज रहा था। लेकिन मैं ठीक नहीं हूं। सुना तुमने? मुझ पर रहम खाओ और चुप कर तुम्हारा हुलिया दुरुस्त करने दो। कजान अब चुप हो गया। सीधा होकर वो घूमकर सामने दराज से उसने एड बॉक्स निकाला। सबीना ने अपने बैग से वाइप्स निकाले और कजान को टेबल पर बैठकर सीने पे बाजू लपेटे बैठे खामोशी से उसे देखने लगा, जो वाइप से उसका मुंह साफ कर रही थी। एक बार वो सिसका नहीं पर सबीना के अंदाज नोट करना चाह रहा था, जो शिद्दत से शायद रोना चाहती थी, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहती थी मगर निकाल नहीं पा रही थी। क्यों मार रहे थे? आराम से भी तो बात हो सकती थी ना। अब देखो, मैं ना आई होती तो मर चुके होते ना तुम। वो अब उसकी गर्दन पर लगा खून साफ कर रही थी। मैंने शुरुआत नहीं की थी सबीना, फजान आहिस्तगी से बोला। अख्तिताम तो करने वाले थे ना। तुम्हारी आंखों में खून उतर आया था कजान। उसने बात ही कुछ ऐसी की थी। दांत पीसते हुए बोला। हॉक सर की जगह अगर पुलिस आ जाती तो दोनों सड़ते जेल में, और फिर कौन तुम्हारे जख्मों को देखता? अब तो आंखें शिद्दत से नमी बाहर लाना चाहती थी। जख्म ही तो है रॉकी। बड़े बड़े घाव बना बिना मरहम लगाए गुजार दी तो ये तो कुछ भी नहीं है। अब सबीना ने उससे देखा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। वो बहुत गुमसुम दिखाई दे रहा था। सबीना खुद को रोक न सकी। उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामा। मैं जानती हूं तुम्हारी औकात आसान नहीं है तुम्हारी देखभाल के लिए। तुम समझते हो कि वो नहीं है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कजान। कजान जिए या मरे तो तुम बिल्कुल गलत हो। माना कि वो कासान जैसे फिक्र कोई नहीं कर सकता, मगर अगर उनके बाद तुम्हें अगर कुछ होगा तो तकलीफ सबीना अहमद के दिल को और रूह को होगी। उसे पता नहीं था वो क्या बोल रही थी और किससे बोल रही थी। उसे बस इतना पता था कि कजान खुद को अकेला नहीं समझे, वो उसके साथ है। कजान, तुम्हें सब छोड़ सकते हैं मगर मैं नहीं। प्लीज, मैंने अपनी अम्मी अपने बाबा को खोया है। मैं तुम्हें नहीं खो सकती। कसान की आंखें हैरत से फैल गईं। ओ कसान की कही बात सबीना के मुंह से सुनकर वो साकित हो गया। सबीना ने उसे छोड़ा और वो अब उसके जख्म पर डिटोल रुई में डालकर लगाने लगी। कसान उसे देखे जा रहा था। मुंह से बोला कुछ नहीं। फिर अचानक उसकी हेजल ब्राउन आंखों को देखकर बोला, तुम मुझे नोट्स क्यों नहीं लिखती रॉकी? वो जो खजान के जख्म पर रुई लगा रही थी एकदम रुकी। उसने खजान को देखा। वो उसे ही तो देख रहा था, वो भी बड़े गौर से। सबीना एकदम कंफ्यूज हो गई। नोट्स? मैंने कब लिखे? जब तुमने मुझे मेरा खाना दिया था उसके साथ नोट भेजा था ना। अब क्यों नहीं भेजती? सबीना की हार्ट बीट रुक गई। नोट्स का क्या करेंगे? पता नहीं, मगर मुझे चाहिए अब। बल्कि ऐसा करो, मुझे खत लिखा करो लंबे लंबे। अब तो सबीना हिल नहीं सकी। ये क्या कह रहा था? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया?
वो और पीछे हुई तो कजान ने उसकी कमर पकड़कर रोका। सबरीना का दिल लगा जैसे बंद हो जाएगा। कजान उसके करीब हुआ। आई डेयर यू रॉकी, वो आहिस्तेगी से उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। सबीना एकदम से पीछे हुई। बस दिमाग के टोटे कर दिए उसने, और अभी भी ये खेल सूझा है। तुम दोनों नहीं सुधर सकते, खुद करो अपनी बैंडेज। वो अपने हाथ साफ करने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ी कि कजान ने उसका बाजू पकड़कर रोका। सबीना अहमद, तुम्हें मेरे 2 डियर्स के बदले अब 3 डियर्स पूरे करने। सबीना उसे देख रही थी। एक, तुम अब अपने आंखों से काजल नहीं हटाओगे। वो हैरत से सुनते हुए बोलने लगी कि ये कैसा डियर है। तो कजान ने हाथ आगे करके उसे रोका। दूसरा, तुम मेरे लिए हमेशा एक खत लिखा करोगी। सबीना 1 मिनट के लिए बेचैन हो गई। पीछे पड़ गया इस खत वाले टॉपिक के, तो ये उसने लाजमी पढ़ लिए होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने अरसे से इस आदमी से छुपे रहे हों। और तीसरा, वो तेजी से सर झटक कर उससे पूछने लगी। उसे खुद याद नहीं रहा था कि वो डेयर खेलने के मूड में नहीं थी। स्नैक से कहो अपने बाजू से तुम्हारा नाम हटाए, और तुम्हें उसका सर भी फाड़ना पड़े इस बात पर राजी करने के लिए, तो तुम ऐसा करोगी। क्यों? क्योंकि मैं बकौल तुम्हारा मंगेतर हूं, और मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी मंगेतर का नाम किसी और मर्द के बाजू पे लिखा हो। अब सबरीना को समझ में नहीं आई कि उसने इस बात को दिल पर ले लिया है या फिर इसको नया खेल समझकर खेलने लगा है। डैनियल, तुम्हें स्टिचेस की जरूरत है। साकुरा ने वाकई उसके होठ पर गहरा कट लगा दिया था। जीना ग्रे लॉन्ग फ्रॉक और बालों को जुड़े में लपेटे हमेशा की तरह मेकअप में प्यारी लग रही थी। स्नैक का मुंह के साथ मूड भी बिगड़ा हुआ था। वो जीना को मना कर रहा था कि उसे ड्रेसिंग नहीं करवानी, लेकिन जीना सुन नहीं रही थी। सख्ती भी नहीं कर सकता था क्योंकि हॉक ने जान से मार देना था। ठीक हो जाएगा, छोड़ दो। मेरी बियर क्यों नहीं आया अब तक? वो हल्का सा जीना का हाथ हटाकर बार की तरफ झाड़ा, जहां स्टूल पर बैठा जोश और सिकी विस्की के सिप लेता बोला। मैंने मना किया है। पहले ही नाक बंद कर हमें डस से हो पीने के लिए दे दिया तो तुम हमें निगल लोगे। जब मैं कह रहा हूं कि मुझे बियर चाहिए तो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? वो सुर्ख आंखों से देखता हुआ बोला। वो वाकई काबिले रहम लग रहा था। कितना पुरजोश था कि वो ऐना को अपना टैटू दिखाएगा। बेशक वो उसे चिढ़ती हो, दूर भागती हो, लेकिन ये देखकर तो वो जरूर जान जाएगी वो उसके लिए कितना संजीदा है, कितना मुखलिस है उसके मामले में। उसके जज्बात ऐना के लिए बिल्कुल सच्चे हैं। लेकिन ऐना ने क्या किया? सोचकर वो दुनिया तहस नहस कर देना चाहता था। खामोश, डॉक्टर को बुला लिया है, वो तुम्हारे टांके लगा देगी और चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अभी रीशा आ जाएगी। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि उसके 2 फेवरेट अंकल्स की आपस में लड़ाई हुई है। मुझे कोई टांके नहीं लगवाने, सुना तुमने? जाओ और जो तुम्हारा सगा है ना उसके टांके लगवा दो, क्योंकि मैंने उसका मुंह देखने के काबिल नहीं छोड़ा है। उठकर जाने लगा जब ग्रिल रीशा के साथ क्लब में दाखिल हुआ। रीशा नीली स्कर्ट और सफेद टीज में अपने बालों की ऊंची पोनी बनाए बहुत प्यारी लग रही थी। स्नैक अंकल, एकदम उसकी चीख निकल गई। आपको क्या हुआ है? स्नैक को इतनी तक चढ़ी हुई थी कि वो कह देना चाहता था कि सब तुम्हारे उस हाफू चाचे की वजह से हुआ है, मगर वो उस मासूम पर फट नहीं सकता था। उसने झुककर रीशा को उठाया और अपनी पेशानी हल्की से उसके साथ टकराई। ओ मेरे खुदा! स्नैक अंकल, किसने आपके साथ ऐसा किया? उसने स्नैक के गालों को हाथों से छुआ। स्नैक ने मुड़कर हॉक को देखा तो हॉक इस खबरदार करने वाली नजरों से देखते हुए बोला, कुछ नहीं प्रिंसेस, अंकल बुरी तरह से बाइक से गिर गए थे। एकदम रीशा के माथे पर तफक्कुर ज्यादा बल आ गए। ओहो, बहुत दर्द है आपको? स्नैक ने हौले से उसके गाल चूमे। नहीं, मैं तो स्नैक हूं, मुझे कहां दर्द होता है। लग तो नहीं रहा कि बाइक से गिरा है, अलबत्ता किसी ने सड़क पर तेरा मुंह जोर से सही रगड़ा है। ग्रिल को तो पता नहीं था, तो वो स्नैक को गौर से देखते हुए बोला, हाँ। डेमो दूं कि कैसा चेहरा होता है सड़क पे गिरकर? स्नैक तेज लहजे में बोला। ग्रिल। हॉक ने उसे आंखें दिखाई तो ग्रिल चौकस हो गया। हनी, मुझसे नहीं मिलोगी?
माहौल उससे पहले मजीद गर्म होता। जीना चहकते हुए सीधा डीशा के पास आई। जीना, डीशा भी चहकते हुए स्नैक की बाहों से हटकर जीना की बाहों में आ गई। जीना ने इस कॉल पर प्यार किया तो डीशा ने भी उससे प्यार किया। जीना डीशा का प्यार देखकर हॉक मुस्कुराए बगैर न रह सके। डीशा जीना को पसंद करती थी, गो के वो उसकी सौतेली माँ की जगह पे मौजूद थी, लेकिन उसने ये फर्क नहीं किया था। अगर उसके डैडी खुश हैं तो वो भी खुश है। मैंने आपको बहुत मिस किया। वैसे आप इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ, आपसे जो नहीं मिली थी। आओ स्वीटी, मैं लंदन से आपके लिए स्पेशल चीज लाई हूं, देखोगी नहीं? ओ जीना, थैंक यू, आप बेस्ट हैं। जीना डीशा का हाथ पकड़कर हॉक के ऑफिस चल पड़ी तो ग्रिल बोला, किसने किया तुम्हारे साथ? वही बास्टर्ड तो नहीं है? उसे लगा उनके दुश्मन ने स्नैक पर हमला किया है। स्नैक फनकारा, काश वो होते, लेकिन नहीं। आइंस्टीन का सांप, तुम लोगों का यार हाफो, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ग्रिल एकदम हैरत से हॉक और जोश को देखने लगा। वो कहाँ है अब? जहन्नुम में, इसने कहते हुए चल पड़ा। क्या हुआ? कहीं ये सब? जोश ने उसकी बात मुस्कुराकर मुकम्मल की। जी, फ्लावर गर्ल आ गई इन दो दोस्तों के बीच में। शिट मैन, मुझे ड्रिंक की जरूरत है। हाफो को प्यार हो गया? उन्हें स्नैक की संजीदा होने से ज्यादा हाफो की मोहब्बत हो जाने पर हैरत हुई। हॉक खामोशी से अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर रहा था, बोला कुछ नहीं। उसके बाद उसने कजान के पास जाने का फैसला किया। स्नैक बाइक अपने बिल्डिंग के सामने रोककर उतरा। हाथ जोर से झटककर वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने लगा। जब सामने सीढ़ियों पर बैठी सबीना को देखकर वो ठहर गया। वो रुककर बस साकित उसे देख रहा था, मगर मुंह से कुछ बोला नहीं। सबीना जो अपने पैरों को हिलाए उन्हें घूर रही थी। जब उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो देखा स्नैक खड़ा हुआ था। बैंडेज और साफ मुंह से कदरे बेहतर लग रहा था, लेकिन अभी भी काबिले रहम। वो खड़ी हुई, पर्स थामकर वो 2 कदम आगे बढ़ी। स्नैक बस स्टॉप नजरों से उसे देख रहा था। सबीना ने गहरा सांस लिया। क्या हम बात कर सकते हैं? अगर बात टैटू हटाने की है तो सॉरी है ना। वो तेजी से उठकर उसकी साइड से गुजरने लगा जब सबीना उसके सामने आ गई। स्नैक को रुकना पड़ा। तुम ठीक हो ना? उसने स्नैक को देखा, जहां वो अपने मिजाज से हटकर काफी सख्त तासुरात लिए उसके सामने बिल्कुल अलग रूप में दिखाई दे रहा था। जी, जिंदा हूं फिलहाल, कड़वे लहजे में बोलता वो कहीं और देख रहा था। स्नैक, मैं जानती हूं, लेकिन तुम मेरी सिचुएशन भी तो समझो। मैं इस चीज को हल्का नहीं ले सकती। मेरी और तुम्हारी लाइफस्टाइल में जमीन और आसमान का फर्क है। जहां तुम्हारे लिए बहुत सी चीजें एक्सेप्टेबल है, वहां मेरे लिए बहुत सी चीजें फॉरबिडन है। बेशक तुम्हारा जिस्म है, तुम इसके साथ जो चाहे करो, मैं इस बात पर नहीं करूंगी, लेकिन तुम मुझे बीच में ले आए हो। मेरे नाम पर मेरा हक है स्नैक। अगर किसी को पता चलेगा तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लोग, मेरे जो लोग हैं वो मुझ पर उंगली उठाएंगे। मैं कहां जाऊंगी? मेरी तो अम्मी अबू भी नहीं है। मैं यहाँ की लड़कियों की तरह अकेले दुनिया का सामना नहीं कर सकती स्नैक। मैं बहुत आराम से तुम्हें समझा रही हूं कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत है तो प्लीज। स्नैक ने तेजी से उसकी बात काटी। है ना? तुम्हें लगता है मैंने जो किया है वो सिर्फ मजाक था? मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूं ये करके? तुम्हें समझ नहीं आ रही। मैं तुमसे प्यार करता हूं। और क्यों डरती हो तुम लोगों से? क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा निकाल लेंगे, शक्ल नहीं देखेंगे, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे तो तुम सोच नहीं सकती मैं उन लोगों का क्या हशर करूंगा और किसी को क्या खाक पता चलेगा। क्या दुनिया में सिर्फ तुम एक सभी ना हो? तुम जितना रोला डाल चुकी हो, इससे खुद जानबूझकर अपना आप मुजरिम बना रही हो। माना कि तुम्हारे नाम पर तुम्हारा हक है, लेकिन है ना, मोहब्बत महबूब से इजाजत लेकर नहीं की जाती। ये मेरी मोहब्बत का सबूत है और मैं इसे नहीं हटा सकता। तुम जाओ अपने मंगेतर के पास। सबीना आंखें हैरत से फाड़े स्नैक के एतराफ को सुन रही थी। ये क्या बोल रहा है आखिर? इससे मोहब्बत नहीं हो सकती।
وہ جانے لگا کہ سبینہ نے اس کا بازو پکڑا. اسنیک پلیز ایسی باتیں مت کرو. تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے. تم ٹائم پاس کو محبت کا نام نہیں دے سکتے. اپنی حرکت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ مت کرو. وہ تیزی سے بولی. اسنیک تمسخر انداز میں ہنس پڑا. اس نے سبینہ کے دونوں بازو تھامے اور اسے سامنے لا کر کھڑا کیا. تمہارے لیے مار بھی سکتا ہوں, مر بھی سکتا ہوں. تمہیں ظاہری تکلیف نظر آ رہی ہے, اندرونی نہیں, جو اس سے بھی بدتر حالت میں ہے. تم سوچ نہیں سکتی, سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے. جب مجھے پتا لگا ہے کہ تم اس کی منگیتر, اس کی بننے جا رہے ہو, جو تمہیں بدلے میں کچھ نہیں دے گا. وہ سبینہ کی ہیزل براؤن آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا. سبینہ ساکت ہو گئی. اس نے گہرا سانس لے کر سبینہ کو چھوڑا. جاؤ جاؤ سبینہ, مجھ سے وہ مت کرنے کو کہو جو میں مر کر بھی نہیں کر سکتا. تمہارا نام ہٹانے کا مطلب ہے تمہیں اپنے دل سے نکال دینا. وہ سبینہ کو چھوڑ کر لفٹ کی طرف گیا. سبینہ وہیں کھڑی رہی. یہ کیسے؟ اسنیک اس قدر سنجیدہ نہیں ہو سکتا. وہ تیزی سے گھوم کر لفٹ میں داخل ہوئی جو بند ہونے لگی. اسنیک نے حیرانی سے اسے دیکھا. کازان نے مجھے پرپوز نہیں کیا. اس نے کیا سوچ کر یہ بات کی؟ وہ نہیں جانتی تھی. اسنیک ٹھہر گیا. کیا مطلب؟ ریچل کو میں نے کہا کہ میں کازان کی منگیتر ہوں. اس نے نم آنکھوں سے کہا. اسنیک کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا بولے جا رہی ہے. تو کیا یہ مذاق تھا تم دونوں کا؟ لیکن نہیں, وہ تو سنجیدہ تھا. وہ تمہارے لیے لڑا ہے, ورنہ کازان کسی کے لیے نہیں لڑتا. اس نے خود کہا کہ سبینہ اس کی ہے. پلیز میرے لیے تم لوگ مت لڑو. میں نے جیلیسی میں کہا تھا ریچل سے. کیوں کہا ریچل سے؟ اور حسد؟ کس بات کا حسد؟ اینا کیا بولے جا رہی ہو؟ سبینہ کو سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا بولے. وہ اسنیک سے اعتراف نہیں کر سکتی تھی, بلکہ وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی. سب سے پہلا حق کازان کو تھا, لیکن اس کو کیوں دل کر رہا تھا؟ وہ پھٹے, وہ بتائے. جتنی وہ کازان سے محبت کرتی ہے اتنی وہ کسی سے نہیں کرتی. کازان اور میری دوستی میرے لیے بہت اہم ہے اسنیک. ہمارے درمیان مذاق, کھیل, ہنسی, ڈیئرز ایک الگ معنی رکھتے ہیں. وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے اور میں اس کی بیسٹ فرینڈ ہوں. بیسٹ فرینڈ اگر کسی اور کو ضرورت سے زیادہ توجہ دیں, ان سے بات کریں, ان سے ہنسی مذاق کریں تو دکھ ہوتا ہے نا. بس میں نے وہی محسوس کیا, کیونکہ لڑکیوں میں اس کی واحد دوست ہوں, بلکہ بیسٹ فرینڈ ہوں, تو بس غصے میں آ کر کہہ دیا. اور رہی بات کازان کا میرے لیے سٹینڈ لینا, تمہاری حرکت سے اختلاف کرنا, تو بیسٹ فرینڈز یہی تو کرتے ہیں. کازان تمہارا دوست ہے, اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو تم کیا کرو گے اسنیک؟ اسنیک کی بولتی بند ہو گئی, لیکن سبینہ نے محسوس کیا جو اس کے اندر غصہ بھرا ہوا تھا ایک دم اس کا تن جسم پرسکون ہو گیا. اب آیا یہ جان کر کے سبینہ سنگل ہے یا پھر کازان کا اس میں بالکل قصور نہیں تھا. نیچل, کازان کو, میرا مطلب ہے وہ کازان کی دوست نہیں بننا چاہتی. اگر تم شٹ ہے نا, ریچل اسے پسند کرتی ہے. اسنیک منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ناسمجھی سے بولے جا رہا تھا. کیا پتا کازان نے میرے جھوٹ میں اس لیے بھی ساتھ دیا ہوتا کہ ریچل ہرٹ نہ ہو, ریچل کے دل میں غلط فہمی نہ آئے. میرا مطلب تم کازان کے دوست ہو تو وہ دوست ہونے کے ناطے تمہاری بہن کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا, مگر اس نے میرے ٹیٹو پر شدت سے رد عمل دیا تھا, ہے نا. وہ فیل کرتا ہے, ورنہ کازان میری عزت کرتا ہے اسنیک. محبت سے زیادہ میرے لیے عزت قیمتی ہے. پلیز ٹیٹو ہٹا دو. وہ عزت کرتا ہے تو میں محبت کرتا ہوں. اب وہ سختی سے کہہ کر لفٹ کا بٹن دبا کر یہاں سے چل پڑا. سبینہ اب کی بار اس کے پیچھے نہیں آئی. اسے مچھر کو بتانا پڑے گا تاکہ وہ ہی کچھ کرے. مچھما ہی اسنیک کا کچھ کر سکتی تھی. کازان گیرج بند کی اپنے آفس کی کرسی پر بیٹھا. جوائنٹ کے بجائے پوٹ اسموک کر رہا تھا. اس وقت اکیلا اپنے پوٹ اور سوچوں کے ساتھ بالکل اس لمحے اپنے آپ میں نہیں تھا. اسنیک کی حرکت, اس کی باتیں, سبینہ کا کیا وعدہ,
अजीब सा दिमाग उलझ गया था। धुआं मुंह से छोड़ते हुए वो धुएं में वो अक्स देख रहा था, माजी का अक्स। तुम तो सिर्फ चिपक रहे हो, अभी तो बहुत कुछ करवाना है तुम्हारे से। घबरा गए? उसे देखो, उसे। हाँ, वो नजर आ रहा है। 6 महीने से हमारे पास है, उसे कुछ नहीं कहता। देखो, चुपचाप हम जो कहते हैं वो मान लेता है। हर रोज 3 लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, हर तरह से उसकी वीडियो बनती है। हमारा मशहूर फनकार है। हम उसको मारते भी हैं तब भी कुछ नहीं कहता। हम उसे कमरे में भी डाल देते हैं जहां बहुत से कीड़े मकोड़े और सांप होते हैं, तब भी आवाज नहीं निकलती। और सुनना चाहोगे? जब वो शुरू में जिद्दी था, हमने उसे तंग जगह पर, जैसे कब्र नहीं होती, वहां घुसाकर उसे 6 घंटे कैद में रखा। क्या तुम वहां घुसना चाहोगे, या फिर उस जैसे बनकर सहना चाहोगे? बेहतर नहीं है कि हमारे कहे भी वही करो, तो फिर तुम आदी हो जाओगे, या फिर तुम्हें भी मजा आएगा। हर तरफ की तकलीफ भरी आवाजें, सिसकियां, कैमरे की फ्लैश, गलीज मर्दों की नजरें, हर तरफ हौलनाक फहाशी, जैसे कई बच्चे, नौअमर लड़कों की बेबस साकित निगाहें और आहें। फजान साकुरा को नहीं भूलती थी। एक तरफ अपनी इज्जत लूट जाने का गम, दूसरी तरफ अपनी इज्जत लूट जाने का तमाशा पूरी दुनिया गंदी साइट्स पर देखे और कोई कुछ ना कर सके सिवाय मजा लेने के। ये सोचकर दिल चीर सा जाता है, और वो तो उसे भूल नहीं सकता। उसी के साथ जो लोगों ने किया, सोच कर ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। इतना आसान के लिए रोना नहीं आता था जितना उसके लिए हमेशा सोचकर आ जाता था। 6 महीने से है हमारे पास। रोजाना 3 नए लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। हमारी साइड का फनकार है, बोलता नहीं है, ना ही कुछ रद्द अमल दिखाता है, लेकिन चूंकि खूबसूरत है तो उसकी डिमांड है। उसने बॉट को जोर से फेंका और अपना सर थाम लिया। साकुरा, तुम लोगों को अपनी कमजोरी नहीं दिखाओगे, बल्कि इस कमजोरी को अपना असला बनाकर उन लोगों पर वार करोगे, और किसी को एक भी मौका नहीं दोगे कि वो तुम्हें तोड़ सके। सुना? एक भी मौका नहीं। तुम ऐना को तोड़ना चाहते हो, और मैं ये अपनी ऐना के साथ होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे दागदार माजी के जरा से छींटे ऐना पर नहीं पड़ने दूंगा। स्नैक की आवाज फिर उसके कानों में गूंजी। उसने फोन उठाया और उसको कॉल मिलाई। 3 घंटियों के बाद उसकी आवाज सुनाई दी। साकुरा, 2 टोक अंदाज हमेशा की तरह। लीडर, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो? अब तुम 14 साल के वो डरे सहमे बच्चे नहीं रहे। एक बार फिर सपाट लहजे में उसने कहा, जानता हूं, लेकिन मेरे दिल में जो आपकी इज्जत है वो मुझे मजबूर करती है कि मैं आपको आपके नाम से ना बुलाऊं। मैं सिर्फ तुमसे 5 साल बड़ा हूं। मूव ऑन। 5 साल नहीं, 5 सदियां। वो रुका, फिर उसकी आंखें नम सी हो गई। कैसे कर लेते हैं आप? उसकी आवाज भर आ गई। साकुरा, सर्द लहजे में उसने धमकी दी कि वो रोएगा। बिल्कुल नहीं, मेरा दर्द आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसे कर लेते हैं आप? क्या कर लेता हूं मैं? वो गंभीर लहजे में बोला। दुनिया के सामने मजबूत रहना, उनका डट कर मुकाबला करना, हल्की सी कमजोरी अगर उनकी पकड़ में आ भी जाए तो जाहिर ना पड़ने देना। जबकि मैं तो, उसने खजान की बात काटी, तुम विक्टिम हो, लेकिन तुम सर्वाइवर भी हो। ये सोच क्यों नहीं आती? क्यों बार बार जब लोगों के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनते हो तो इस माजी को बीच में ले आते हो? इस माजी को फौकियत मत दो साकुरा, वरना सारी मेहनत बेकार जाएगी। तुम बच कर निकले हो तो अपनी आजादी को ओन करो, तो किसी को मौका मत दो। तुम्हारी जिंदगी में जो तकलीफों का बाज बनते हैं उनके साथ वही करो जो मैं करता हूं। मखसूस ठंडा लहजा खजान की रीढ़ की हड्डी में हमेशा सनसनी दौड़ाने पे मजबूर कर देता। क्या आप कभी अपने माजी को बीच में नहीं लाए? आपको वो चेहरे, वो हौलनाक मनाजिर, वो सिसकियां, तकलीफें, कहके जबर, वीरानी, वो फहाश नजारे, मौत का समा, कैमरे की फ्लैश
اور وہ بھیڑیوں کا لمس جو جسم تک کو نہیں روح تک کو چھلنی کر دیتا تھا، نہیں بھولتے مجھے وہ 2 ہفتے نہیں بھولتے۔ آپ کو 6 مہینے کیسے بھول گئے؟ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر وہ بولا، کسی سے محبت کر بیٹھے ہو؟ فضان ایک دم اس کے بھڑکنے پر جھٹکے سے ایک دم کرسی سے پیچھے ہوا۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری ماضی جان کر وہ تم سے نفرت کرے گی، تم سے دور بھاگے گی؟ کیوں؟ کیونکہ ایک زمانے میں ان سائٹ پر تمہاری ویڈیوز اور تصویریں تھیں جن کو دیکھ کر تم شرم سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ بورن ویب سائٹ پر تم واحد ہافو لڑکے تھے جو ان 2 ہفتوں میں ڈیمانڈ پر آنے لگے تھے۔ تب وہ ساروں کی طرح اس بات کو جانتے ہی یہ سمجھے گی کہ تمہیں مردوں میں دلچسپی ہے۔ نو سینس، 14 سال کے تھے تم، بچے تھے۔ اگر محبت کرتے ہو تو بزدلوں کی طرح ماضی کو سر پر سوار مت کرو، چلا کر تھوکو اور آگے بڑھو۔ یہی کیا تھا نا؟ وہ بھی سخت مگر دھیمے لہجے میں بول رہا تھا، اسے سمجھا رہا تھا، اور نہ جانے کیوں اتنی لمبی بات کر رہا تھا۔ اور جو ماضی کی بات تک تو کیا، اس کا ایک لفظ بھی آ جائے تو فون کھٹ سے بند کر دیتا تھا۔ وہ جو ماضی کی بات تک تو کیا، اس کا ایک لفظ بھی آ جائے تو فون کھٹک سے بند کر دیا کرتا تھا، یا پھر 2 ٹوک لہجے میں سے چپ کروا دیتا۔ تو آج یہ کیا تھا؟ تھینک یو۔ محبت کرتے ہو تو اسے ایسے مت چھوڑنا۔ اسے پانے کے لیے تم اپنے طے جو کر سکتے ہو کرنا۔ یاد رہے، بزدل لوگ خالی ہاتھ رہتے ہیں، اور تم بزدل نہیں ہو، اور نہ ہی اپنی کمزوری کسی کے ہاتھ میں دو گے۔ لوگوں کو توڑنے کا فن جانو، خود کو نہیں۔ رکھتا ہوں۔ میری میٹنگ شروع ہونے لگی ہے۔ ہمیشہ کی طرح اختتامی جملہ اس کا یہی ہوتا تھا۔ قزان فون کانوں سے لگائے سامنے کسی چیز کو گھور رہا تھا، پھر ایک دم لمبی سانس چھوڑتا اس نے فون کان سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ کچھ تو بدلاؤ آیا تھا اس شخص کی زندگی میں، ورنہ وہ ایسے بات کبھی نہیں کرتا تھا۔ ہاں، انداز وہی تھا، باتیں بھی کچھ حد تک وہی تھی، لیکن دورانیہ اور ہلکی سی نرمی۔ یہ وہ ابھی تک حیرت میں مبتلا تھا، کہیں اس کی زندگی میں تو محبت نہیں آ گئی، ورنہ اسے کیسے پتا کہ اسے محبت ہو گئی ہے؟ محبت؟ اس نے اپنا دائیں جانب کا لاکر سے کھولا اور خط نکالا۔ اس کی پھولوں کی خوشبو سے مہکا جامنی رنگ کا یہ خط، اور سبینہ احمد کی ٹیڑھی میڑھی ہینڈ رائٹنگ سے لکھا گیا خط، محبت کا خط۔ سبینہ کی الجھن سے بھرا چہرہ، اس کی گھبراہٹ اور اس کا تیز تیز بولنا کہ اسے خط کا کیا پتا، اسے کہاں لکھنا آتا ہے۔ وہ روپ اور باتیں یاد کر کے قزان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ قزان، میں نے سمجھا تھا کہ محبت 2 چیزیں بول، ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا، آغوش میں لینا، بلا وجہ پیار کرنا، یا پھر آئی لو یو کہنے کا نام ہے، جبکہ میں غلط تھی۔ محبت تو وہ ہے جب آپ چپکے سے اپنے محبوب کو تکلیف میں تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ وہ محبوب جو اپنی بیماری کا کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، اور اس بن ماں کی لڑکی کو ماں کی شدت کی ضرورت تھی، تو اس موقع پر اس کے زخم پر ٹھنڈا مرہم رکھتے، اس پہ اپنا آپ ظاہر کیے بغیر ضرورت کا سامان، ایک مسیحا بن کر دستک دیتے ہوئے غائب ہو جاتے ہو۔ میری نظر میں یہ محبت ہے، جب آپ اپنی سب سے ممنوع ہے ہارلی کو شان اور عزت سے اپنے محبوب کو بٹھا کر اسے خوبصورت مگر ڈراؤنی جگہ پر طلوع آفتاب کا نظارہ دکھاتے ہو، تو وہ میری نظر میں محبت ہے۔ جب آپ کو اس ظالم کے ذریعے تکلیف ملی ہو اور کچھ حد تک نقصان بھی کروایا ہو، پھر بھی اس کے بیمار وجود کی تیمارداری میں لگ جاتے ہو، اس کی فکر میں ایک قدم بھی اس کی نظروں سے نہیں اوجھل ہوتے، اسے معافی کی توقع کیے بغیر سب کچھ بھول کر آگے بڑھ جاتے ہو، تو میری نظروں میں وہ محبت ہے۔ جب آپ اسے اپنے ساتھ لگائے اس کی سسکیاں لیتے وجود کو دلاسا دیتے ہوئے کہتے ہو کہ 100 ہارلی آ سکتی ہیں، 100 روکی نہیں، تو کیا سمجھوں؟ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اوہ قزان، تم کہہ کیوں نہیں دیتے تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ کیا میں ساری زندگی اس یک طرفہ محبت میں جلتی رہوں گی؟ تمہاری ساری حرکتیں محبت کی علامات پیش کرتی ہیں، تم کب اپنا دل پیش کرو گے؟
کیا میں تمہاری محبوب ہوں یا پھر میں اس غلط فہمی کا شکار ہونے لگی ہوں؟ میں بھی اوروں کی طرح ان چھوٹے چھوٹے اشاروں کے سہارے خوشی سے جھومنے لگی ہوں۔ اف، پتہ نہیں کیا لکھ رہی ہوں۔ تمہیں مجھ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ دل کرتا ہے کاغذ پھاڑ دوں، کیونکہ تم نے تو پڑھنا نہیں ہے۔ خیر، پھاڑ بھی نہیں سکتی۔ کاش وہ دن آ جائے جب تم میرے لو لیٹرز پڑھو۔ تمہاری بے چین روکی، سبرینا احمد۔ کزانوں سے 100 مرتبہ پڑھ چکا تھا۔ پچھلے خط پہ ذرا نظر پڑی تھی، لیکن یہ وہ اپنے ساتھ لے کر جائے بغیر نہ رہ سکا۔ کل ہی راکی نے لکھا تھا۔ راکی نے خواہش کی تھی کہ وہ پڑھ لے، اور راکی کی مراد پوری ہو چکی تھی۔ تو یہ بات تھی جس سے مجتمع اسے سبینہ سے دور کرنا چاہتی تھی، اسے جاپان بھیجنا چاہتی تھی۔ سیر سے منتیں کروا کر وہ جاننا چاہ رہی تھی اس کا مقصد کیا ہے۔ تو ہنس پڑا۔ انگوٹھا اس کے لکھے گئے ہر لفظ پہ پھیرتے ہوئے وہ بڑبڑایا، ہاں، شاید مجھے محبت ہو گئی ہے۔ آج اس نے گھر والوں کے لیے لزانیہ بنانے کا سوچا۔ جب کبھی وہ گھبراہٹ پریشانی کا شکار ہوتی تھی تو یا گارڈن کی طرف بھاگتی تھی یا پھر اپنے من پسند کا کچھ پکانے میں لگ جاتی تھی۔ آج وہ یہی کر رہی تھی۔ نئے کی حرکت نے تو آج اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ کیسے اس سے اتنی شدت والی محبت کر سکتا ہے؟ ایسا تو خاص ان کے درمیان کچھ نہیں ہوا۔ یہ نارمل فلرٹنگ سے اچانک یہ کب ہو گیا؟ وہ عزت کرتا ہے تو میں محبت کرتا ہوں۔ تمہارا نام ہٹانے کا مطلب ہے تمہیں اپنے دل سے نکال دینا۔ اس نے چیز کش کرتے ہوئے مجتمع کے بجائے بلیک سر کو کال کرنے کا سوچا۔ خالہ بھی چچے الماس کے گھر گئی تھی۔ خالو اپنے کام پر، مجتمع بھی کام سے واپس نہیں آئی تھی۔ آدھا جان لائبریری گئے ہوئے تھے۔ کاؤنٹر پر پڑا اپنے پرس سے فون اور بلیک کا دیا گیا کارڈ نکالا اور کچھ سوچتے ہوئے نمبر میں لانے لگی، پھر رک گئی۔ کیا کریں گے یہ؟ خزان نے مجھے کام پر لگا دیا، اوپر سے اسنیک کسی حال میں راضی نہیں ہوگا۔ اپنی سوچ کو ترک کرتے ہوئے اس نے بلیک کو کال ملا دی۔ 5 بیلز گزرنے کے بعد بلیک نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو بلیک سر؟ سبینہ کو نہ جانے کیوں اس بائیکر سے بات کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں نروس ہو جاتی تھی۔ حالانکہ ہاک سر زیادہ غصے والے اور ڈراؤنے سے تھے، لیکن تو کیوٹ ٹیڈی بیئر کی طرح تھے۔ لیکن یہ ذرا گرل۔ خیریت؟ تم نے کیوں فون کیا؟ بلیک اس کی آواز سنتے پہچان گیا تھا۔ اس لڑکی کے علاوہ کون اسے سر بولتا تھا؟ وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ بات بھی نہیں، آپ کی مدد چاہیے۔ ہاں سن رہا ہوں۔ کسی نے تمہیں پھر کچھ کہا ہے؟ اب کی بار پریشان کیا ہے؟ کون میرے پنچ کے لیے تیار ہے؟ سبینہ مسکرا پڑی۔ ہاں، شروع دن سے اس آدمی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ کیا آپ اس کا بندوبست نہیں کر سکتے؟ تم بتاؤ، اگلے بندے کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ واقعی میں؟ سبینہ چہک کر بولی۔ گرل، تمہیں میری قابلیت پر شک ہے؟ نہیں، لیکن اگر وہ آپ کا دوست ہو تو بھی آپ ایسا کریں گے؟ بلیک تک سیکنڈ کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، سنیک۔ پتا چل گیا ٹیٹو کا؟ بلیک سر، آپ اسے سمجھائیں۔ اس کے لیے عام سی بات ہوگی، لیکن میرے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ کل کو میرے جاننے والوں میں سے کسی نے دیکھ لیا یا پھر کسی کو خبر ہو گئی تو میرا کیا امپریشن پڑے گا کہ میں بائیکرز کے ساتھ افیئر چلا رہی ہوں؟ بلیک سر میرے سر سے چھت چھین سکتی ہے، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ بلیک نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر کہا، اس گدھے کو یہی کہا تھا میں نے، لیکن وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں اس وقت تم کیا محسوس کر رہی ہو۔ اب بے فکر ہو جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا یا پھر گھر سے نہیں نکالے گا۔ خزان کو بتایا؟ سبینہ کو ابھی تک بلیک کی لاعلمی پر حیرت ہوئی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کیا؟ سنیک اور خزان کی اسی بات پر تو لڑائی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک دوسرے کو اچھا خاصا مارا ہے۔ آپ ان دونوں سے اب تک نہیں ملے؟ تبھی جوش اور گرل مجھے بتلا رہے تھے کہ فوراً کلب آ جاؤں۔ دیکھتا ہوں دونوں کو، تم پریشان مت ہو۔ اس کا بازو کاٹ کر غائب کرنا ہوا تو میں کر دوں گا، تم پریشان مت ہونا، اس کو میں سیٹ کرتا ہوں۔ سبینہ مسکرا اٹھی۔ یہ بہت زیادہ ہو جائے گا، بس آپ اس کو باندھ کر اس کا ٹیٹو ریموو کروا دیں، ایک شرط پر، میرے ساتھ بھی وہ لال شربت
और वो क्या नाम था? चिल्ली मिली? वो नॉर्मल, वो मिलकर पियेंगे मेरे गोल्फ क्लब में। बस अगर आपने ये कर दिया सर, तो मैंने रवायत बना लेनी है, हर इतवार को आपके क्लब में हम यही पियेंगे और गोल्फ खेलेंगे। आप परेशान मत हो जाना, देखता हूं उन दोनों को। थैंक यू सर। गर्ल, प्लीज मुझे खाली ब्लैक ही बुलाओ। आप बड़े जो हैं मुझसे, इसलिए आपको नाम से नहीं बुला सकती। 10 साल बड़ा हूं और फ्रेंड्स एक दूसरे को सर मैडम नहीं बुलाते। फोन बंद करके उसने शुगर का सांस दिया। उफ तौबा, अब अल्लाह करे ब्लैक सर ही कुछ बंदोबस्त करें स्नैक का। कजान बदतमीज का डेयर तो अब इस दफा ऐसा रखूंगी कि वो पागल हो जाएगा। मुझे भी इस अजीब आदमी से मोहब्बत होनी थी। खुद कुछ करने के बजाय मुझ पे जिम्मेदारी थोप दी। किससे मोहब्बत होनी थी? मुझशमा की आवाज पर सबीना अपनी दुनिया में इतनी गुम थी कि उसकी आमद पर जरा एहसास न हो सका। सबीना एकदम ठहर गई जब उसने सर उठाकर देखा। जो सीने पे बाजू लपेटे उसे अजीब नजरों से देख रही थी। सबीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ से फोन छूटकर गिर गया। वो तेजी से पीछे हुई। इससे पहले वो कुछ कहती, लॉन का स्लाइडिंग डोर खोलकर खाला अंदर दाखिल हुई। मुझशमा को देखकर वो बोली, आ गए? कैसा रहा इवेंट? मुझशमा ने मुड़कर माँ को देखा। बहुत अच्छा मम्मी। आप किधर गई हुई थी? वो अलमास की तबीयत सख्त खराब हो गई थी, उसका पता करने गई थी। सबिया, कहां तक पहुंची तुम्हारी तैयारी? खाला, कीमा बन रहा है, अभी कश कर रही हूँ। अच्छा, मैं वो खाना गर्म करके दे आऊं? नाले से तो पकता नहीं है खाना। अकील, फिर बच्चे ने नाश्ता बना दिया सबका, रात के खाने का बंदोबस्त भी करना है। मुझशमा ने सर हिलाया, मगर वो सबीना को मायने की नजरों से देखती हुई चल पड़ी। सबीना ओवन में लजानिया रखी तेजी से ऊपर गई। मुझशमा के कमरे में हल्की सी दस्तक देते हुए उसने दरवाजा खोला। तिशो? मुझशमा जो अपने कपड़े अलमारी में रखकर फारिग करने के लिए निकाल रही थी, उसे देखते हुए दोबारा काम पर लग गई। सबीना का दिल डूब गया। मुझशमा, तुमने सब कुछ सुन लिया? सुनने की जरूरत क्या है? तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है, तुम्हारे अंदाज में साफ लिखा है। इतनी बड़ी बात सबो, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? और तुम्हें मोहब्बत भी हुई तो उससे? आहिस्ता मुझशमा, प्लीज, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सबीना ने तेजी से दरवाजा बंद किया और उसके बिस्तर पर बैठी। सबीना, आप दिन ब दिन मशकूक हरकतें करने लगी हैं। इस अनकरीब मम्मी को क्या साथ वाली घर में अलमास चची को भी पता चल जाएगा, और कजान पूरी दुनिया में छोड़कर आपको कजान सकोरा से मोहब्बत हुई। सबीना ने मुंह पर हाथ फेरा। मेरे इख्तियार में नहीं था। मुझशमा ने जोर से हैंगर बिस्तर पर फेंका। वो कोई बंदा है? सब्बो, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। मैं जानती हूँ तुम शौक में हो, तुम्हारा हक बनता है, मगर प्लीज कजान के बारे में ऐसे लफ्ज नहीं बोलो। मैं नहीं सुन सकती। कजान तुम्हारे काबिल नहीं है। मुझशमा तेजी और कुछ हद तक बेबसी से बोली। सबीना आंखें फैलाए उसे देख रही थी। सब्बो, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? प्लीज समझने की कोशिश करो। वो तुम्हें तोड़ देगा। तुम ये अपने साथ क्या कर बैठी हो? मुझशमा, प्लीज चुप कर जाओ। सबीना आहिस्ते से बोली। नहीं, मैं चुप कर जाऊं? और जो तुमने बिन में वो कागज फाड़ कर कजान के लिए लिखती आ रही हो, वो किसकी नजर में नहीं आएगा? सबीना साकत हो गई। उसने मुझशमा को देखा। जी हाँ, आदा जान के जरूरी बिल्स थे, वो मम्मी को लगा उन्होंने फेंक दिए हैं। वो बिन में से उन्हें ढूंढने लगी। वो भी हर कागज को खोल खोल कर चेक कर रही थी। अगर वो मुझसे कल ना मदद मांगती, मैं इस वक्त ना आती, तो मम्मी को पता चल जाता कि तुम उसके नाम खत लिखती आ रही हो। सबीना को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। इतनी लापरवाही। पहले वो अपनी अलमारी को बंद करना भूल गई, और अब ये। या अल्लाह, इतनी गैर जिम्मेदार और बेवकूफ कैसे सूरत हाल में बन सकती है? वो मुझशमा को देखकर तेजी से बोली। प्लीज खाला को इस बारे में मत बताना। मुझे एक दफा यह खत खजान को भेजने दो, फिर मैं खुद बताऊंगी उन्हें। नहीं, तुम उसे कुछ नहीं बताओगी। मैं मम्मी को भी कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन कजान से तुम कुछ नहीं कहोगी। मेरी गलती थी कि तुम्हें उसके रहमो करम पर अक्सर छोड़ जाती थी। ये तो होना था। सब्बो, वो नहीं समझेगा। प्लीज उससे दूर रहो तो बेहतर है।
क्या तुम सैफ भाई से दूर रह सकती हो? मुझशमा की आंखें फैल गई। ये कैसा सवाल हुआ? वो शौहर है मेरा। कजान तुम्हारा कुछ नहीं लगता? ये एक वक्ती जज्बा है। इस जज्बे तक पर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, वो तुम्हें कुचल देगा। ये वक्ती जज्बा नहीं है मुझशमा। सबीना ऊंची आवाज में पहली मर्तबा मुझशमा से बोली। उसकी आंखें तकलीफ से नम हो गई। मेरी मोहब्बत की तौहीन करने के लिए इसे वक्ती जज्बा मत कहो। मैं कजान के बगैर नहीं रह सकती। मैं सबीना नहीं, रॉकी बन चुकी हूं और रॉकी कजान को नहीं छोड़ सकती। और तुम सबको क्या हो गया है? क्यों बोल रहे हो ऐसा कि कजान मुझे तोड़ देगा? पहले स्नैक और अब तुम। माना कि रिश्तों के मामले में वो कामयाब नहीं रहा, लेकिन तुमने सोचा है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम मोहब्बत तो दूर, कोई उससे नरमी तक से पेश नहीं आया। मैं चुप थी, मगर मेरे कान और आंखें बंद नहीं थे। मुझशमा ने मुंह पर हाथ फेरा और जानती थी समझाने का कोई फायदा नहीं था, लेकिन वो कोशिश करती रहेगी आखिरी दम तक। तुम्हारी बेशक आंखें कान खुले हैं, लेकिन तुम उसके माजी से वाकिफ नहीं हो। सबो प्लीज समझो, वो मार देगा तुम्हें। जिस शख्स की मैंने सबसे कीमती मता हॉर्ली की टायर पंचर की, उस पर उसने मुझे कुछ नहीं कहा। वो मुझे तोड़ेगा। तुम लोगों ने उसे कभी समझा ही नहीं है। बहुत अफसोस हुआ मुझशमा, वो तुम्हारा भाई है। सबीना पहली बार तलखी से बोली। भाई है मेरा, इसलिए तो कह रही हूं, जानती हूं उसे। मुझे तुमसे प्यार ना होता सबो तो मैं कभी ना रोकती, मगर मैं तुम्हें बर्बाद होता नहीं देख सकती। प्लीज सबो, भूल जाओ कजान को, उसे नजरअंदाज करो। मुझे खौफ आ रहा है। मुझशमा रोने वाली हो गई। लेकिन मुझे नहीं आता। मुझे कजान सकोरा से खौफ नहीं आता। वो एक मासूम बच्चे की तरह है जिससे उसकी माँ छीनी गई। न सिर्फ माँ बल्कि उसके हकूक छीने गए तो वो एक जख्मी बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। मेरी मोहब्बत कजान को संभाल लेगी। वो न जाने कजान की आंखों में रकम वो दास्तान पड़ चुकी थी, तभी ऐसा बोल रही थी। कजान कुछ भी है सबरीना, मगर मासूम नहीं है। तुम नहीं जानती उसके साथ क्या हुआ है। मुझशमा के सर्द लहजे पर सबीना फ्रीज हुए बिना न रह सकी। अगर स्नैक तक भी कह रहा है कि वो तुम्हें तोड़ देगा तो आंखें खोल लो सबीना, पीछे हट जाओ, वरना कहीं की नहीं रहोगी। वो कहकर जाने लगी तब सबीना ने बोझल लहजे में कहा, पीछे हट गई तो जिंदा नहीं रह सकूंगी मुझशमा। ये तो वही बात हुई कि तुम फूलों को उनकी जगह से उखाड़ कर कहीं और रख दो तो वो कुछ वक्त तक जी पाएंगे। कुछ वक्त तक उनकी खुशबू जहां महका रहेगा, मगर उनकी मोहलत जीने की बहुत कम होगी। वही मेरा हाल है। तुम कजान सकोरा को मेरी रूह से नहीं निकाल सकती। ही करप्टेड मी। सबीना उठकर दरवाजा खोलकर नीचे चली गई। मुझशमा वहीं जम के रह गई।